बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें। निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे मैंने डेट टाइम ओपन किया हुआ है। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ बनाया हुआ है, बहुत बेसिक है यहाँ पे। कुछ ज़्यादा इसमें झमेला करने का ज़रूरत नहीं है कि आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है या एफवीजी फाइंड करना है। वैसे तो सारी चीज़ें फाइंड करनी होती है, बट यहाँ पे क्या है ना कि हम बेसिक से ही अगर देखें यहाँ पे, तो मार्केट जो है डे टाइम पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 5 नवंबर को भी यहाँ से ये रिजेक्ट होके ऊपर गई है। फिर ये 6 नवंबर को भी यहीं चली है, 7 नवंबर को भी, 8 नवंबर को भी। ओके, और ये यहाँ से चल रही है आपके अगस्त के 12, 13, 8, 9, 7, ये यहीं पे चल रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा एक सपोर्ट का एरिया बन गया है, जिसको हम एक डे टाइम फ्रेम पे हमने एक सिंपल सा यहाँ पे एरिया के को हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट। अगर हम इसको 4 आवर में जा करके देखते हैं, अगर हम यहाँ पे, तो एक यहाँ पे एक छोटा सा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बन रहा था। ये इस एरिया जो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला एरिया, ये एक रेसिस्टेंस बन रहा था। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फाइंड कर लिया। उस वक्त सिर्फ ये आपके 30 अक्टूबर तक यहाँ तक था। ठीक है, उसके बाद फिर ये डाउन आने लगा ना। दिन फिर उसके बाद ये 4 नवंबर, 5 नवंबर को ये यहाँ से वापस से निफ्टी जो है, ये सपोर्ट एरिया से वापस से ऊपर जाने लगा। और अगर हम 4 आवर में भी देखें तो ये इस एरिया से वापस से नीचे आया है। अगर हम 1 आवर में जाके देखें तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बना है, जिसको हम एम डबल टॉप वगैरह काफी सारे, या फिर साइडवेज कंसोलिडेशन बोला जा सकता है कि इस एरिया में 1 आवर में ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। और अगर आप देखें यहाँ पे, तो 1 आवर में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड किया था, ये इसी एरिया से 6 नवंबर को, ये 6 नवंबर, 7 नवंबर को ये यहाँ से मार्केट जो है डाउन की तरफ गई है, और ये वापस से इसी एरिया के पास आई है आपके 11 नवंबर को, सॉरी 8 नवंबर को ये वापस से सपोर्ट के पास आ गई है, इसी एरिया के पास। अब यहाँ बहुत बेसिक सा है, अगर आप हार्डली आप डे टाइम पे आप ओपन करो और उसके बाद, या फिर 4 आवर का ओपन करो, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करो, फिर उसके बाद एफवीजी फाइंड करो, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करो, सप्लाई डिमांड फाइंड करो, और उसके बाद ट्रेंड लाइन लगा लो, और उसके बाद फिर आपको प्राइस एक्शन के थ्रू आप अपना ट्रेड फाइंड कर सकते हो बहुत ही इजीली। कोई ज़्यादा ये आपको करने का ज़रूरत नहीं है कि आप इतना एसएमसी या फिर सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। आप प्राइस एक्शन करो, एक चीज़ करो, एक स्ट्रैटेजी करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वापस से सपोर्ट एरिया के पास आ चुका है, और अगर हो सकता है ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे फिर से जा सकता है। ठीक है, यहाँ से ये वापस, और अगर इसको ये ब्रेकआउट किया तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो हमने यहाँ पे फाइंड किया था 4 आवर में 25199। अभी फंडामेंटल न्यूज़ कैसे चलता है वो भी तो देखना पड़ेगा, सिर्फ टेक्निकली पे हम सपोर्ट नहीं रह सकते ना। हम सिर्फ टेक्निकली पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, हमको फंडामेंटल भी देखना है कि फंडामेंटली क्या कहता है। तो हमको सारी चीज़ें फाइंड करनी होती है, टेक्निकली भी एंड फंडामेंटल भी। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का कुछ एनालाइज करके आपको बता दिया कि ये जो है यहाँ पे सपोर्ट एरिया के पास है, और ये एक छोटा सा 1 आवर 4 आवर के अभी रेजिस्टेंस के बाद ये वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये देखना है कि ये इस एरिया से अगर डाउन जाता है या फिर इस एरिया को क्रॉस करता है, तो फिर ये हमारा 22744 के पास जाता है, और नहीं तो फिर ये इस एरिया को क्रॉस करता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इस तरह से, ये इस एरिया को अगर क्रॉस करता है तो फिर ये इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट 25174 चला जाता है। और अगर फिर ये इस तरह से, ये मार्केट है, मार्केट किसी भी तरह से चल सकती है, और अगर इस तरह से चलती है तो फिर ये हमको इस तरह से मिलने को देखने को मिल सकता है। अगर ये अप ट्रेंड रही तो, अगर ये अप ट्रेंड रही तो ये फिर ऊपर क्रॉस कर सकती है, ये 26274 के ऊपर भी जा सकती है। हम फंडामेंटली हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट क्या कहती है। तो यहाँ पे मैंने ये इतना बता दिया है। थैंक यू सो मच।